और चलिए आगे बढ़ते हुए इस वक्त की जो बड़ी खबर है नुहू हिंसा से जुड़ी हुई है। 2 होमगार्ड समेत 3 की मौत की खबर है और इस हिंसा में 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। नुहू में हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। कल से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है ये आप जान लीजिए। गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी गई है। गुरुग्राम में आज स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। 2 अगस्त तक इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। साथ ही कमिश्नर ने दोनों समुदायों के साथ बैठक की है और इस बैठक में सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल थी। स्थानीय प्रशासन के लोग इसमें शामिल थे। ये बड़ी खबर है। अभी तक जो हुआ है इस पूरे घटनाक्रम में वो आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये है इसमें कि हिंसा में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के बाद नूहू में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा के 5 जिलों में धारा 144 लागू है और नूहू में 2 अगस्त तक इंटरनेट बंद है। नूहू, फरीदाबाद और पलवल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा के नूहू जिले में जिस तरह से हिंसा भड़की, ब्रिजमंडल यात्रा पर पथराव हुआ, उसके बाद ये हिंसा बढ़ती चली गई और उसके बाद सोना तक ये हिंसा पहुंच गई है। इस समय हम सोना में मौजूद हैं और कल जिस तरह से यहाँ पर तांडव हुआ है उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कई दुकानों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। खासतौर पे दोनों पक्ष के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, पथराव हुआ था उनके बीच में और उसके बाद दुकानों को आग के हवाले कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कुछ दुकानें आप यहाँ पर देख रहे हैं। जिस तरह से हिंसा हुई है उसके चलते जो है कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पथराव के चलते कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मी जो हैं, जो होमगार्ड थे, उनकी इसमें मौत हो गई है। आपको दिखाते हैं वो निशान कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पेट्रोल बम का जो है इस्तेमाल किया गया और अभी भी देखिए यहाँ से देखिए धुआं अंदर से निकल रहा है। कुछ जगहों पे अभी भी आग अंदर बताया जा रहा है लगी हुई है। ये दुकान थी एक, यहाँ से अंदर से धुआं निकल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर आग अंदर बताया जा रहा है लगी हुई है। तो इस तरह से दुकान को आग के हवाले किया गया और कई वाहनों को जो है आग लगा दी गई। यहाँ पे आप देखिए एक स्कूटी जो है उसको आग के हवाले कर दिया गया। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये कल की घटना है और कल जिस तरह से हिंसा यहाँ पे भड़की, पहले नूहू में जब ब्रिजमंडल यात्रा पर पथराव किया गया ऐसी खबरें आईं और उसके बाद वो हिंसा तेज़ होते होते जब ये यहाँ तक पहुँची सोना तक, तो कुछ सोना के कुछ संगठन जो थे वो इकट्ठा हुए और उसके बाद यहाँ पर जो है पुलिस ने फिलहाल चौकसी बढ़ा दी है। लेकिन आप देखिए कई दुकानों को यहाँ पर निशाना बनाया गया है। तो इस तरह से अभी इस समय जो हालात हैं वो फिलहाल सामान्य हैं। किसी भी तरह के हलचल नहीं है, कोई संगठन के लोग इकट्ठा नहीं हैं। लेकिन आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे एक और दुकान को आग के हवाले किया गया है। ये तस्वीर में देखिए तोड़फोड़ की गई है। ये एक होटल है और इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए इस तरह से इस पूरे इलाके में, सोना के इस इलाके में जो है लूटपाट और एक तरह से चीज़ों को बर्बाद किया गया। तो कुल मिलाकर के आप तस्वीरों में वहाँ देखिए खिड़की है, खिड़की पे जो है तोड़फोड़ जो है, पत्थरबाजी जो है वो ही उसके निशान आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। कल जिस तरह से हिंसा इस पूरे इलाके में भड़की थी, फिलहाल यहाँ पे आप देखिए एक ऑटो जो है उसको यहाँ पर जला दिया गया था। ऐसी तमाम ये पूरी लाइन, ये पूरी बेल्ट जो है उस पर जो है एक तरह से तमाम उपद्रवियों ने इसको निशाना बनाया था। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सोना। सोना में बड़े तादाद में घरों को निशाना बनाया गया, गाड़ियों को निशाना बनाया गया, दुकानों को निशाना बनाया गया और उसकी तस्वीरें अब दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आखिर हुआ क्या था, कौन लोग थे जो यहाँ पर आकर के इस तरह का तांडव करके गए हैं? सर, कोई हालात में कोई दिक्कत नहीं थी, सब ठीक था। जैसे ही अचानक नूहू के हिंसा के बारे में हमको पता लगी, हम सब अपने घरों में ही थे, कोई सारा मन चैन था। कुछ लोग आए प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे थे अमन शांति से। पता नहीं कैसे क्या हुआ, अचानक के हिंसा भड़क उठी और इस कदर भड़क उठी जी जिसके कोई हालात नहीं है। घरों को निशाना बना के, दुकानों को स्पेशल एक कौम के ऊपर टारगेट बना लिया गया। ठीक थी, नूहू की घटना थी, नूहू में ठीक थी। हमारे सोना शहर में आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, आज तक भी। अगर हुआ भी है तो हमारी 36 बरादरी आपस में बैठ के उसको निपटा लिया करती थी। मैं नहीं कह सकता मेरे सोना शहर की वो भीड़ होगी जी। क्या हुआ था कल रात में, कल शाम से रात के बीच में? बस चौक पे आदमी इकट्ठा हुआ
इकट्ठा होने के बाद में बस उन्होंने देखा इधर से और 4, साढ़े 4, 5 बजे करीब बस इधर से चढ़ाई करी और चढ़ाई करने के बाद में पथराव ये वो हाय हुल्ला नारेबाजी ये करते करते इधर से तोड़ फोड़ शुरू करी, फिर उसके बाद में फिर आग लगानी शुरू कर। तो ये लोग बता रहे हैं कि किस तरह से माहौल को जो है ख़राब करने की कोशिश जो है इस इलाके में की गई है। फिलहाल अभी ताज़ा हालात ये हैं कि पुलिस चौकसी बरत रही है, किसी भी तरह से लोगों को इकट्ठा करने की होने की जो है 144 चूँकि लगी हुई है धारा, इसलिए किसी को इकट्ठा न होने की इजाज़त नहीं है और कोशिश ये की जा रही है कि शांति का माहौल बना रहे और पंचायतों से भी लगातार बातचीत चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सोना। सोना में स्थिति आज सामान्य जरूर है, लेकिन जो कुछ कल हुआ उसके निशान आज देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए एक अस्पताल को निशाना बनाया गया, इसके अलावा बाइक की एक दुकान उसको निशाना बनाया गया, जो ऑटो है उसको निशाना बनाया गया, छोटी छोटी दुकानों को भी निशाना बनाया गया। ये जो रोड है वो पलवल रोड है और पलवल रोड पे भी काफ़ी ज़्यादा दंगाइयों ने एक तरह से दुकानों को निशाना बनाया। हालांकि इस जगह पर जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ दुकानों को ही नहीं बल्कि मकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है, अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया। आप देखिए तस्वीरों में देखिए, अभी तमाम दुकानें जो हैं यहाँ पर बंद ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ पर दंगाई जब पहुँचे तो ईंट पत्थर के साथ में पहुँचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ईंट पत्थर के साथ में पहुँचे और यहाँ पर देखिए इस तरह की दुकानों में घुस करके कितना नुकसान किया है। ये एक सलून शॉप है, सलून शॉप के अंदर शीशे को तोड़ा गया, दुकानों के अंदर देखिए सीट्स हैं उसको नुकसान पहुंचाया गया। तो कुल मिलाकर के माल को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्षति हुई है। आप देखिए तस्वीरों में ये एक सलून शॉप है, उसको यहाँ पर निशाना बनाया गया। आइए आगे चलते हैं, आगे अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए कांच देखिए, कांच काफ़ी बिखरे हुए हैं। एक बाइक यहाँ पर जला दी गई, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एक बाइक जो है इस रोड पे जला दी गई। ये सोना रोड है और सोना से पलवल जाने वाली जो रोड है उसको निशाना बनाया गया था। तो इन भैया की शॉप है ये। कितने बजे आए थे ये लोग? ये आए 6, साढ़े 6 बजे के करीब। आप दुकान में थे? मैं तो 4:30 बजे बंद करके चला गया था। अच्छा, फिर दुकान को खोला गया है क्या? तोड़ा गया है, देख लोग लगा। शटर को देखिए, यहाँ से शटर को तोड़ा गया है, ताले लगे हुए थे, उसके बावजूद शटर को तोड़ करके बाकायदा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो पूरे सोना में एक तरह से लूटपाट हुई है और जो शोरूम्स थे उनको निशाना बनाया गया है। ये जो है स्थिति है अभी फिलहाल सोना की। सोना में अभी शांति है, लेकिन जो कल कुछ हुआ 4 बजे से रात 10 बजे के बीच में वो पूरा का पूरा तांडव था। और पुलिस जो है अभी तक कितनी गिरफ्तारियां की है पुलिस ने, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो एक तरह से फेलियर भी माना जा रहा है। यहाँ के स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सोना। कल सोना में क्या हुआ, किस तरह से यहाँ पर आगजनी हुई, उस पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन सोना के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कल की घटना जो है उसके बाद आज माहौल फिलहाल शांत है, यहाँ पर किसी भी तरह की हलचल नहीं है। कौन सा इलाका है भैया ये? सोना बाईपास है सर। सोना बाईपास है। कल क्या क्या हुआ था, आप थे यहाँ पे मौजूद? सर हम नहीं थे ना यहाँ पे। अच्छा, नहीं थे। कुछ लोग और भी हैं स्थानीय लोग, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि कल क्या हुआ था यहाँ पे, क्या ये किस जगह पर हम लोग खड़े हैं और क्या हुआ था कल यहाँ? सोना बाईपास है जी, यहाँ पे अब देखते रहे हो, अब माहौल सारा दोनों पक्ष को झगड़े की यहाँ संभावना थी पूरी रात। अभी माहौल शांत है फिलहाल तो शांत है और आगे की देखी जाएगी जैसे भी होगा। अच्छा, हाँ कल भी खूब गोलियां बजी हैं रातों। अच्छा, तो आप लोग यहीं रहते हैं, स्थानीय निवासी? हाँ जी हाँ, यहीं पे रहते हैं कॉलोनी में ही। अच्छा, तो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, तोड़फोड़ हुई, क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर? नुकसान है तो गाड़ी वगैरह फूंक रखी हैं सारी। आपके सामने जो कल जो है गाड़ियाँ फूकी गई, दुकानें फूकी गई यहाँ पर। ये इस गली के अंदर में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे देखिए पत्थर कितने बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बड़ी संख्या में पत्थरबाजी यहाँ पर, और इसके अलावा ईंट जो है वो चलाई गई। यहाँ पे आप देखिए बोतलों से जो है हमला किया गया। यहाँ पे आप देखिए तस्वीरों में, ये आप देखिए कांच की बोतलें हैं, कांच की बोतलों से ये देखिए इस तरह के कांच की बोतलों को से जो है हमला किया गया। यहाँ पे पत्थरबाजी हुई और
कई घरों को भी इसमें निशाना बनाया गया है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई घरों को निशाना बनाया गया। आज जो है अब हालात अभी फ़िलहाल सामान्य हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि हालात को सामान्य रखा जाए, इसलिए किसी भी तरह का, ये देखिए हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में भी कुछ लोग घुस गए थे बताया जा रहा था, और यहाँ पर भी पत्थरबाजी हुई है। ये तस्वीरों में आप देखिए, ये ताला तोड़ने की कोशिश की गई। ये तस्वीरों में देखिए, इस ताले को देखिए, इसे तोड़ने की कोशिश की गई है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं, गवाह हैं इस बात के कि किस तरह से हॉस्पिटल्स को, दुकानों को, बाहर रोड को, घरों को जो है दंगाइयों ने एक तरह से निशाना बनाया है। तो सिचुएशन अभी सामान्य ज़रूर है, लेकिन पुलिस जो है वो पूरी तरीके से चौकसी कर रही है, हरियाणा पुलिस इस पूरे सोना के इलाके में। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सोना। और सोहना से मेरे सहयोगी सैयद आमिर इस वक्त जुड़ भी चुके हैं लाइव, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। आमिर, वहां पर जो इस वक्त के हालात हैं बताइए हमारे दर्शकों को, और क्या हम ये मानकर चले कि तनाव पर काबू पाने की जो कोशिश की जा रही है उसमें सफलता मिली है, क्योंकि एक मीटिंग भी हुई है अभी? देखिए, अभी इस समय हालात है सोना में वो बिल्कुल सामान्य है। अगर हम यहाँ सोना धीरे धीरे जहाँ पर हमला जीवन है वो भीड़ यहाँ पे आई थी और कोशिश 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर आए थे, और इन्होंने सामने की जो आप ये पूरी दुकानें देख रहे हैं और घर देख रहे हैं, इसको सीधे तौर पर निशाना बना गया था। ये जो सोना रोड है ये मेन रोड है, और इस जगह पर सबसे पहले आपको बताएं कि बड़ी संख्या में आगजनी हुई थी, और यहाँ पे आप दुकानें देखिए, सब बिखरी पड़ी हुई दुकानें। तो फिलहाल अभी की स्थिति जो है वो सामान्य है। पुलिस जो है लगातार चौकसी बरत रही है, और ठीक अभी चूंकि ये रास्ता नूह की तरफ जाता है, और इसी रास्ते से अभी करीब दर्जन भर गाड़ियां निकली आरपीएफ की टुकड़ी की। तो आरपीएफ की टुकड़ी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जो है नूह की तरफ मूवमेंट किया है यहां से, लेकिन अभी स्थिति सोना में बिल्कुल सामान्य है। अंदर जो इलाके, खासतौर पे अगर हम अंदर की बात करें, सोना के गलियों की बात करें, वहां पर गश्त बढ़ा दी गई है, किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। धारा 144 लागू कर दी गई थी, सुबह से कल से ही लागू है। और यहां पे आप देखिए पुलिस के जवान वहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, हरियाणा पुलिस के जवान वहां पर तैनात है। इसके अलावा अग्निशमक जो है वो यहां पर तैनात कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अभी सोना में बिल्कुल शांति है, किसी भी तरह की हलचल नहीं है। लेकिन कल जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें जरूर देखने को मिल रही है। जिस तरह से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई है कि एटीएम को निशाना बनाया गया, दुकानों को निशाना बनाया गया, व्यापार को नुकसान किया गया, यहां तक कि जो बड़े बड़े शोरूम थे वो लूट लिए गए, मोबाइल के बाकायदा शोरूम लूट लिए गए। तो इस तरह की तस्वीरें जो है सोना में दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी सोना में शांति है, लेकिन नूह में कहा जा रहा है तो थोड़ी बहुत टेंशन हो सकती है। इसलिए वहां की सुरक्षा व्यवस्था जो है, चूंकि ये रास्ता पूरा नूह की तरफ जाता है, यहां से करीब 25 किलोमीटर नूह है, इसलिए वहां की सुरक्षा व्यवस्था जो है ज्यादा करी गई है। देखिए यहां पर सामने जो आपको दुकानें दिखाई दे रही है, करीब बताया जा रहा है कि 30 से 35 दुकानों को जो है निशाना बनाया गया। हालांकि इस जगह पर अगर हम कहें तो लोग घायल जरूर हुए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हुई है, उसमें 2 जो है वो सिपाही हैं और एक जो है, यानी कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था को एकदम और कड़ा कर दिया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर 144 लगा दी गई है, स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं। ये फिलहाल अपडेट है, और अभी हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। शांति है जो ग्राउंड से इस वक्त मेरे सहयोगी बता रहे हैं। आमिर, आपका धन्यवाद, आपके जरिए और जानकारी पहुंचाएंगे दर्शकों तक। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि वहां पर देखिए फ्लैग मार्च निकाला गया, आरएएफ की कई टुकड़ियां हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की साथ ही जो वहां पर डिप्लॉय की गई हैं। गाड़ियों में किस तरह से आग लगाई गई थी, दुकानें जला दी गई थी, और पुलिस पर हमला किया गया, पथराव किया गया। अब सबको चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है, ये भी आप जान लीजिए। लेकिन अभी शांति है पूरे इलाके में, तनाव को कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो मीटिंग हुई थी, जिसमें दोनों समुदायों के लोग थे, स्थानीय प्रशासन था, राजनीतिक हस्ती भी थी, उसमें ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जो भी विवाद की वजह रही उसे यहीं पर खत्म कर दिया जाए। लेकिन जो उपद्रवी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये भी सुनिश्चित कर दिया गया है। तो फिलहाल नूह में भारी सुरक्षा बल की तैनाती, आसपास के जिलों में धारा 144 लागू है, गुरुग्राम में भी लागू है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं, एग्जाम्स को रद्द कर दिया गया है। और ये अभी सुनिश्चित किया जा रहा है किसी भी तरह से तनाव को बढ़ने ना दिया जाए, कोई भी अप्रिय घटना किसी भी जिले में अंजाम न दी जा सके, और कैसे नियंत्रण पाना है ताकि फिर से शांति बहाल हो। इसी को लेकर कई पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जिनकी टुकड़ियों को पूरे हरियाणा के इन तमाम जिलों में डिप्लॉय किया गया है।
तो शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। अनिल विज हो या तमाम और नेता हो हरियाणा के, हर कोई ये अपील कर रहा है कि जिलों में शांति बनाए रखें, क्योंकि उसी से तनाव कम होगा और फिर जो जांच चल रही है इस पूरे मामले की, उसे लेकर भी ये कहा गया कि जो भी उपद्रवी हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस टीम पर पथराव किया गया। आप तस्वीरें देखिए कल की। जो उत्पात मचा है नूह की सड़कों पर, उसने आसपास के जिलों को भी प्रभावित किया है। वीएचपी की तरफ से पक्ष रख दिया गया है। ये देखिए कैसे एक लाइन में खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया जाता है। इसमें कार हैं, इसमें ट्रक भी शामिल है और बीच सड़क पर गाड़ी को फूंक कर पूरा रास्ता जाम कर दिया गया। पथराव किया गया, पुलिस टीम पर पथराव किया गया। केंद्र ने 20 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां वहां भेज दी हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। नूह समेत 3 जिले हैं जहां इंटरनेट पर रोक है, कर्फ्यू लगा दिया गया है।